जय गुरुदेव, जय माता की। मित्रों, प्रभु का नाम लेना तो हमेशा से हर व्यक्ति का एक धर्म बनता है, क्योंकि जिसने हमको जीवन दिया है उसका ही अगर हम नाम भूल जाएंगे, जैसे माता पिता, गुरु, परम पिता परमेश्वर, तभी हमारा जीवन आगे बढ़ेगा और हमेशा रोजाना उन्हीं का नाम लेना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज का विषय हमारा ये रहेगा कि जब मैंने अपने गुरुदेव की शक्ति प्राप्त की प्रथम बार और उसका चमत्कार जो मैंने देखा, वो मैंने एहसास किया और मेरे साथ कम से कम सैकड़ों लोगों ने एहसास किया और माना कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो अपने गुरुदेव की शक्ति से ऐसा कार्य कर सकता है। उस विषय में हम आपको आज बताएंगे। वैसे तो लोग मानते नहीं हैं, और मानते भी क्या है कि ज़्यादातर गुरु लोग ऐसे हैं ही, पैसा लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, पैसा ला ला के लोगों को खोखला कर देते हैं, उनको देते कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर लोग ठगी का कार्य करते हैं। मित्रों, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता और ना मैं आपको ये सलाह देता हूँ। आप किसी भी गुरु को बनाएं तो सोच समझ कर ही बनाएं। ऐसे गुरु को गुरु न बनाएं जो हमेशा आपके घर में डाका डाले या कहे पहले ही कि आप इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, इतना पैसा दो। उससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों? कि उसकी इच्छा ही पैसा है। जब उसकी इच्छा ही पैसा होगी तो वो आपको देगा क्या? उसका खुद का ही भंडार खाली है तो आपको कुछ नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपको अपने गुरुदेव की शक्ति का यहाँ प्रमाण दे रहा हूँ साक्षात, और उस प्रमाण के बतौर आपको यह भी बता रहा हूं कि आप अपने गुरुदेव को बहुत ही महत्व दें और अपने गुरुदेव की बातों पर विश्वास करें, बशर्ते आपके गुरुजी सही होना चाहिए। और अगर आपके गुरुजी में थोड़ा सा भी कहीं कोई लोभ लालच या ऐसा है कि इसके बगैर काम नहीं करेंगे तो आपको उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये सब चीजें केवल गुरु से ही प्राप्त होती हैं। क्यों? कि गुरु के पास एक ऐसी शक्ति रहती है आशीर्वाद की, जो अगर दे देगा तो आपको प्राप्त अवश्य होगी। अब आप कैसे जानें कि गुरु सही कौन सा है? कम शब्दों में जो गुरु अपनी पूरी बात बता दे वह गुरु अच्छा है, और जो गुरु अपनी बात को इतनी लाग लपेट बढ़ा चढ़ाकर बताए वह आपको कुछ दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं। गुरुदेव की कृपा प्राप्त मुझे ऐसे हुई अचानक ही। मेरे यह तीसरे गुरुदेव थे और तीसरे गुरुदेव की कृपा मुझे ऐसे प्राप्त होने लगी, मुझे उनका एहसास होने लगा, मैं उनकी सेवा भक्ति करने लगा। जब उस समय वो मृत नहीं हुए थे, यानी शरीर नहीं छोड़ा था, तब क्या हुआ, मुझे इतना उनके ऊपर विश्वास और एहसास था कि गुरु की कृपा मेरे ऊपर है और मेरे सारे कार्य बखूबी चलते थे। तब मेरे साथ एक घटना ऐसी घटी कि मैं मथुरा से झांसी के लिए आ रहा था, क्योंकि मेरा पैतृक घर मथुरा था, और मथुरा से मैं झांसी आ रहा था तो उस जनरल डब्बे में बैठा था। वहाँ कुछ साधु संत प्रवृत्ति के लोग भी बैठे थे, भीड़ भाड़ थोड़ी ज़्यादा थी। उस तरह की बातचीत हमेशा से मैं करता आता हूँ, और जैसे लोग छेड़ते हैं बात, किसी विषय पर छेड़ देते हैं, तो उसी विषय में हमारी बातचीत चलती आ रही थी। तब उसी समय हमारे बीच में से एक व्यक्ति ऐसा बोला, महाराज आपको कहाँ जाना है? झांसी जाना है, मथुरा से आ रहे हैं। तो भाई आप लोग कहाँ जाना है? तो कोई बोला हमें ग्वालियर, कोई बोला हमें दतिया, कोई बोला कहीं। तो अब बीच में क्या हुआ कि इस तरह की वार्ता होते होते ग्वालियर निकल गया, ग्वालियर भी निकल गया। फिर उसके बाद क्या आ गया? दतिया। जब दतिया आया तो कुछ लोग बोले कि अब दतिया आ गया है तो दतिया पे गाड़ी रुकेगी। तो अब कुछ बोले कि यहाँ तो रुकती नहीं है। वो कुछ वैसी गाड़ी थी, पता नहीं ऐसी सुपर फास्ट थी शायद, कौन सी थी वो गाड़ी का तो मुझे ध्यान नहीं है। वो गाड़ी वहाँ रुकी नहीं। तो अब वो लोग वहाँ सब चहल पहल होने लगे, क्या हम तो सोच रहे यहाँ रुकेगी,
हमें उतरना था। तो हमने कहा भाई आप लोगों को अगर दतिया में उतरना था तो थोड़ा पहले बताते। तो वो कुछ लोग लेडीज थी, बच्चे थे, तो बोले क्या आप रुकवा देते गाड़ी? हमने कहा हाँ हम रुकवा देते। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे रुकवा देते? हमने कहा आपको इस बात से क्या करना, हम आपकी गाड़ी देते, हम रुकवा देते। तो कह रहा महाराज जी आप अभी रुकवा दीजिए। तो मैंने कहा आप उतर जाओगी? बोला मैं थोड़ी देर लगेगी, रुक तो जाएगी। तो बोला ठीक है। तब हमने अभी जो प्रेजेंट में हमारे लास्ट गुरुदेव हैं उन्हीं को हमने ध्यान किया, और ध्यान करते हुए उनसे विनय और प्रार्थना की, ननुआ महाराज जी से प्रार्थना करके हमने कहा गुरुदेव आज लाज आपको बचाना है। और उसने प्रार्थना करते करते करीब 3-4 किलोमीटर दतिया से दूर गाड़ी रुकी, धीमी हो गई। हमने उन लोगों से भाई गाड़ी धीमी हो रही है, गाड़ी रुकेगी, आप तैयार हो जाइए सामान लेके। कह रहा अभी रुकी तो नहीं है, और हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। हमने गुरुदेव को इतना स्मरण किया कि गुरुदेव एक गाड़ी को आप रोकिए बीच जंगल में, यानी जहां ना कोई सिग्नल, ना कोई पटरी टूटी, ना कोई ऐसा कारण कि जिससे गाड़ी रुके। और गाड़ी रुक गई। हमने कहा भाई अब गाड़ी रुक चुकी है, अब आप उतर जाइए। उन्होंने कहा महाराज जंगल है। मैंने कहा पहले नीचे उतरिए, सामने रोड है, निकल जाइए दतिया को वापस, चाहे 5 किलोमीटर वापस जा सकते हो आप। तो उन लोगों ने जो देखने वाले थे, और उतरने वाले तो उतर गए, पर देखने वालों ने कहा महाराज जी ऐसा चमत्कार हमने कभी पहले नहीं देखा जो आपने कहकर गाड़ी रुकवा दी। यहाँ पूरे जंगल में कोई भी ना तो ऐसा आउटर है जहाँ वो सिग्नल लगता हो, या कोई ऐसा कारण नहीं है। मैंने कहा सब मेरे गुरुदेव की कृपा है, और गुरुदेव की कृपा मेरे ऊपर आज भी रहती है। मुझे जब भी कोई परेशानी पड़ती है तो मैं अपने गुरुदेव से ही प्रार्थना करता हूँ, और मेरी प्रार्थना को वो कभी नकारते नहीं। मैं उनकी सेवा इतनी करता हूँ और उनको इतना मानता हूँ, जब भी मैं ध्यान करता हूँ तो मेरी समस्या अपने आप में पड़ जाती है। मेरे पास तो हर तरह के लोगों के फोन आते हैं, बड़े बड़े पैसे वालों के और बड़े बड़े धर्मार्थ वालों के, और मुझे कहते हैं गुरुदेव आप हमारे यहाँ आ जाइए। मैंने कहा भाई मैं अपने घर पर ही सही हूँ, क्यों वहाँ भी मुझे रहना है, यहाँ भी मुझे रहना है, फिर आपको और हम में इतना अंतर क्यों कर रहे हो आप? भाई आपके यहाँ आऊँगा तब भी मुझे वही काम करना है, यहाँ रह रहा हूँ तो वही तब भी मुझे कार्य करना है। मैं तो भक्ति करता हूँ, मुझे और किसी चीज़ से फालतू से कोई काम ही नहीं है। बीच में समय मिलता है तो वीडियो डाल देता हूँ। अभी मेरे मित्रों, मेरे भक्तों, अभी मैं वीडियो ऐसी इमरजेंसी में डाल रहा हूँ। आज यहाँ ओले पड़ गए, बारिश गिर गई, और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर घंटी बजा के कर देना, जिससे और लोगों तक और आप तक पहुँचे। मैं कभी ऐसी वीडियो नहीं डालूंगा जो आपको और आपके परिवार को नुकसानदेह हो या आपको नुकसान पहुंचाए। हाँ ये जरूर है आपकी समझ में कोई बात नहीं आ रही तो आप उसका हमसे निराकरण करा सकते हैं, पूछ सकते हैं, देरी अबेरी हम आपको बता देंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आपको, आपके परिवार को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपका मंगल हो, आपका परिवार सुखी रहे, यही मेरी